हेलो, वेलकम टू माय चैनल यूजी पेपर्स। आज हम बात करेंगे 2023-24 के इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय पेपर्स, जो कि कंपलसरी होता है सबका। तो लेट्स स्टार्ट। दीनदयाल उपाध्याय के समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा को किस नाम से जाना जाता है? तो अंत्योदय। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या नहीं था? यहाँ ध्यान देना है, क्या नहीं था। तो ऑप्शंस हैं रोटी, कपड़ा, मकान और सरकारी नौकरी। तो आंसर होगा इसका सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचजन्य वॉज अ मैगजीन, एक पत्रिका थी पंचजन्य, तो कैसी थी? तो वो वीकली, साप्ताहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय वॉज अ फॉलोअर ऑफ विच रिलीजन, तो कौन से धर्म के अनुयायी थे वो? तो सनातन धर्म के, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ पंचजन्य, पंचजन्य के प्रथम संपादक कौन थे? तो इनके संपादक थे अटल बिहारी वाजपेयी। 6 नंबर, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडियन जनसंघ, तो इसके थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 7 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वॉज द राष्ट्रीय प्रकाशन लिमिटेड स्टैब्लिश्ड, राष्ट्रीय धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? तो ये 1948 में हुआ, ठीक है। इसका आंसर, व्हेन वॉज द फर्स्ट इश्यू ऑफ पंचजन्य पब्लिश्ड, पंचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 14 जनवरी 1948 में हुआ। प्राइसलेस थॉट ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वॉज, तो इसका क्वेश्चन, मुझे इसके आंसर्स के बारे में नहीं पता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हु वॉज द ऑथर ऑफ जनसंघ सिद्धांत और नीति, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। यहाँ पे हिंदी में भी आप देख सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो। में से कौन सम्राट चंद्रगुप्त का लेखक था? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर प्रथम डाक टिकट कब जारी हुआ? तो 1978 में हुआ, ईयर 1978, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल ने किस उद्योग का बढ़ावा दिया? तो कुटीर उद्योग। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा कैसी होनी चाहिए? एकत्रित होनी चाहिए। ये किनका कथन था? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कथन था। जनसंघ की प्रथम प्रादेशिक इकाई कहाँ स्थापित की गई? ये की गई लखनऊ में, सॉरी बनारसी में, लखनऊ। What टाइप ऑफ मैगजीन वॉज राष्ट्रधम, तो राष्ट्रधम किस प्रकार की पत्रिका थी? तो मंथली थी, हर मासिक निकलती थी वो, हर महीने निकलती थी। जनसंघ और मुसलमान किनके द्वारा लिखा गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कब मृत्यु हुई? तो 16 अगस्त 1920। जगत गुरु शंकराचार्य किनके द्वारा लिखा गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एडिटर ऑफ राष्ट्रीय धर्म, तो अटल बिहारी वाजपेयी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड पंडित दीनदयाल उपाध्याय डाइड? तो February 11, 1968 में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने? 1952। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो मुगलसराय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की माता का क्या नाम था? तो राम प्यारी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का उपनाम क्या था? तो उनको किस नाम से बुलाया जाता था? तो दीना नाम से। एकात्म मानववाद का प्रतिपादक कौन थे? तो दीनदयाल उपाध्याय जी थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पिता का नाम क्या था? तो भगवती प्रसाद उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म किस जिले में हुआ? मथुरा जिले में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन दैनिक स्वदेश का संपादक था? तो ऑप्शंस है, इसका मुझे आंसर मिल नहीं रहा था तो मैंने छोड़ दिया। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जिनका आंसर मुझे नहीं पता। प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई? तो 1953 में हुई। अमर बलिदान किनके
की रचना है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना है। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी किस संसदीय सीट से चुने गए थे? तो बलरामपुर की सीट से वो चुने गए थे। When did the Atal Bihari Vajpayee became the Prime Minister first? Number 1. In 1968 Atal Bihari Vajpayee was elected Parliament seat at, इसका ऑप्शन होगा लखनऊ से। भारतीय जनता पार्टी was founded in the year तो 1980 में। Who was the first national president of भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। Seats did the भारतीय जनसंघ get in 1952 parliamentary election? तो 3 सीट्स मिले थे। आइडिया ऑफ अंत्योदय का विचार संबंधित है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से। एकता का विचार किस संस्कृत ने दिया? तो भारतीय संस्कृति ने दिया। दीनदयाल उपाध्याय जी इनमें से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ जुड़े हुए थे? तो स्वदेशी पत्रिका के साथ जुड़े हुए थे। हु रोट द बुक राष्ट्रीय जीवन की दशा? बुक किसने लिखी? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा। चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ? सितंबर 1916 में जन्म हुआ। निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल जी को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की थी? तो घनश्याम दास बिरला जी ने करी थी। निम्नलिखित में से किसने एक साझे व्यक्तित्व में भारत पाक महासंघ की मांग की थी? तो डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय जी ने करी थी। 1963 में किसके निमंत्रण पर दीनदयाल जी अमेरिका गए थे? तो फ्रेंड्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ने उन्हें आमंत्रित किया था। और सिद्धांत किसके द्वारा बनाए नहीं जाते बल्कि खोजे जाते हैं? तो किसने कहा था? ये दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा। रोट द बुक भारतीय अर्थनीति विकास की एक दिशा? तो दीनदयाल उपाध्याय जी। दीनदयाल जी ने किन किन मुद्दों पर प्रकाश डाला है? तो इनमें से सभी में। ऑप्शंस है इनमें से सभी। Among the following wrote the article titled राष्ट्र स्वरूप चिट्ठी? स्वरूप चिट्ठी नामक लेख किसने लिखा था? तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा था। और यहाँ हमारा 50 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। थैंक